बहुत कोशिश की कि मत करो मत करो, बहुत समझाया, तुम्हारे लिए ये भी योजना, तुम्हारे लिए संविधान में ये भी हम मानने को तैयार हैं। हमने संविधान के इतर भी कई फ्रॉड करे हुए हैं जिन पे हमारी टीम काम कर रही है, और एक बड़ा फ्रॉड इस देश में कुछ दिन बाद आपको सुनने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे एक साथी हैं अंकुर शर्मा। He is a 24 or 25 year old brilliant young lawyer. उसने सिर्फ इतना पूछा कि जम्मू कश्मीर में जो लोग माइनॉरिटी में हैं, क्या उन्हें माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से जो सुविधाएं मिलती है मिलनी चाहिए। उस राज्य में वो माइनॉरिटी में है, डोगरा हिंदू, दलित हैं, सिख हैं। ऐसे ही इस देश के 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटीज में है, जैसे पंजाब में है। तो जहां जो माइनॉरिटी में है उसको माइनॉरिटी का फायदा मिलना चाहिए। माइनॉरिटी कमीशन बना माइनॉरिटी शब्द के लिए है या किसी का नाम लिख के बना है। अब क्या हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट के सोने की बात कर रहा हूं। तो ये जब पीआईएल लेके गए और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है जम्मू कश्मीर में। हाँ बिल्कुल सही करे, यहां तो माइनॉरिटी में, अच्छा इनको माइनॉरिटीज की फैसिलिटीज नहीं मिलती। उसने कहा सर नहीं मिलती। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी करने पे जम्मू कश्मीर का वकील आता है और एफिडेविट में क्या लिखता है पता है आपको, कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान माइनॉरिटी में है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज ना तो हंस पा रहा है ना रो पा रहा है, और हमको तो पता था खेल क्या है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को नोटिस दे दिया है। और फिर यह पता चला कि भारत में एक जगह है जिसका नाम है पौंडीचेरी। सुना है आपने नाम? पौंडीचेरी में 96% मुसलमान हैं, वहां भी माइनॉरिटी में है। तो ये जो आपने देखा होगा एक बना हुआ है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इस देश में मुसलमानों की नाजायज मांगों को अपील करने के लिए यह नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना दिया गया। और उस माइनॉरिटीज कमीशन के अंदर लिखा कि मुसलमान, सिख, पारसी, ये लोग वगैरह वगैरह ये लोग माइनॉरिटी में हैं। अब क्योंकि वो नेशनल कमीशन है और उसमें मुसलमान शब्द पहले दिन आपने दे दिया, तो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी गणना होने लगी। लिहाजा मुसलमान जहां 96% भी है वहां भी वो माइनॉरिटी में है, कि राष्ट्रीय कमीशन में लिख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। उस पर नोटिस जारी हो गया है, कहा कि राज्यों के स्तर पर माइनॉरिटीज तय होंगी, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हो सकता है। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर जब आपने तय किया उसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में 71% है मुसलमान, तो अभी वहां माइनॉरिटी में काउंट करे जा रहे हैं। पांडिचेरी में 96% है, तब भी माइनॉरिटी में करते आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये फ्रॉड भी समाप्त होने वाला है। आपको इन्हीं व्यवस्थाओं में से बारीक सी लाइन ढूंढनी होगी और उसी को हथियार बनाना होगा। दुनिया में यूएनओ कहता है कि जो टोटल पॉपुलेशन हो, उस टोटल पॉपुलेशन का जो मिनिमम 2.5% होगा, जो 2.5% होगा टोटल पॉपुलेशन का, उसे माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। ये यूएनओ कहता है। और आपके यहां गोपाल स्वामी अयंगर, उनकी रिपोर्ट, पटेल जी की रिपोर्ट में जो बातचीतें हुई हैं दोनों मुस्लिम लीडर से पाकिस्तान बनने के बाद, उन्होंने कहा क्योंकि मुसलमान यहां से चले गए हैं और जो यहां रह गए हैं, कहीं यहां का हिंदू अपने उस गुस्से के कारण यहां के मुसलमानों पे कोई जाने अनजाने अत्याचार न कर दे, तो हम इसको मानने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ स्पेशल पावर मिलने चाहिए। तो गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा है, यह डिबेट है, उन्होंने कहा कि ये बात दोबारा मत कहिएगा आप लोगों ने धर्म के नाम पर देश लिया, हजारों लोगों को मारा, पूरे साउथ के अंदर मैं अपना मुंह नहीं दिखा पा रहा, और आप पाकिस्तान बनाने के बाद हमसे कह रहे हैं कि हमें विशेष अधिकार चाहिए। आपको रहना है रहिए, कोई अधिकार नहीं मिलेगा आपको। लेकिन क्योंकि गोपाल स्वामी अयंगर, पटेल, इनकी बातों का महत्व नहीं है, महत्व तो उनका था विजनरी का, जो अकेले देश चला रहे थे, लिहाजा ये फ्रॉड शुरू हो गया। तो ये जो बना माइनॉरिटी कमीशन, ये तो इंदिरा गांधी के जमाने बना। और आप अगर चीजों का सीक्वेंस देखेंगे, एक मुस्लिम लीग थी जिसने पाकिस्तान बनाया,
ये सच है कि नहीं है? वो पाकिस्तान चली गई, जो यहां छोड़ गए मुस्लिम लीग को, उन्होंने रातों रात अपने नाम के आगे लगाया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। वो सिमट के अब केरला चली गई। तो जब वो केरला चली गई तो मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए कोई नई दुकान खोलनी थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुसलमानों से कहा कि एक नई दुकान खोलो। मुस्लिम लीग तो बंद हो गई, क्योंकि तो हमें सेकुलरिज्म का बुखार है कि जब तक हम मुसलमान हिंदू नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो उसी 1973 में एक एनजीओ बनाई गई। उस एनजीओ का नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये मात्र एक एनजीओ है, लेकिन टेलीविजन पे कांग्रेस के एक लीडर कहते हैं कि इसका जिक्र कुरान शरीफ में है। अब आपके पागलपने की कोई हद हो सकती है? कोई कुछ भी कहने को तैयार है। तो समय समय पे हमारे देश में ये हुआ। तो जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। आपने लिखा है भारतीय संविधान, पहले तो यही तय हो जाए कि ये भारतीय है कि नहीं। हिंदुत्व तो बहुत बात की बात है, राष्ट्रवाद तो बहुत बात की बात है। इस संविधान को बहुत लोगों को बुरा लग सकता है। दुनिया में हर चीज की समीक्षा हो रही है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। जलियांवाला बाग के लिए इंग्लैंड की सरकार माफी मांग रही है। वहां की रानी आपसे माफी मांग रही है कि यह गलत हुआ। माफी मांगी, फिर कितने साल बाद मांगी। भाई इस पे भी कुछ लोग माफी मांगने का कब समय आएगा?